कैसा लगा यहाँ के आप लोगों को? आप वही वाले बच्चे होंगे जो उस दिन कह रहे थे कि हम तो नोएडा शिफ्ट कर चुके हैं। आप में से कितने लोग नोएडा में ही रहते हैं अब? वाह। हाँ, अशोक नगर को अब तकनीकी तौर पर तो दिल्ली मानना पड़ेगा, ठीक बात है। एड्रेस तो दिल्ली का ही आता है। अशोक नगर कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर पैदल लाने का रास्ता है। आप लोग पैदल ही आते हैं वहां से? आपकी उम्र में तो मतलब 1-2 किलोमीटर क्या होता है पता भी नहीं चलना चाहिए। और 1 किलोमीटर का मतलब है कि मैक्सिमम आपको 10-11 मिनट लगते हैं आने में। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम है ना। अगर आपकी स्पीड मतलब 6 की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, और 5 की भी स्पीड अगर हो तो 12 मिनट में आ जाते होंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछे, नया बच्चा या उसके पेरेंट्स की हमारे बच्चे को नोएडा में पढ़ना, वो कहाँ रहे, तो क्या मैं उसको न्यू अशोक नगर बोल सकता हूँ? अच्छी जगह है। तो जो बच्चे न्यू अशोक नगर में नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? 15 में। 15 का मतलब कोई खास गांव का नाम है या क्या है वो? सेक्टर 15 तो ये है, मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा ABCD ब्लॉक्स है। क्योंकि नोएडा में क्या है कि जो मेन रोड्स हैं वो तो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, उसके एकदम पीछे जो पुराने गांव हैं वहां बहुत लोग रहते हैं। वहां पर बहुत सारे पीजीज चलते हैं। तो मैं अनुमान करता कि सेक्टर 15-16 में भी बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहां पीजी चलते होंगे। अब उनका नाम क्या है, सेक्टर है या गांव के नाम से, ये मुझे नहीं पता था। तो सेक्टर के नाम से आप बता रहे हैं। तो सेक्टर 15 में कितने बच्चे रहते हैं आप में से? अच्छा, सेक्टर 15 और न्यू अशोक नगर में सस्ता कौन सा पड़ता है? न्यू अशोक नगर है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने, असल में कल मैं दिन भर यहाँ पर था नोएडा में ही। 4 महीने से हमारी टीम काम कर रही थी यहाँ। और करोल बाग में पिछले कुछ दिनों में जो बच्चों की संख्या थी उसको देख के हमें अंदेशा था कि बच्चे हैं कहाँ वो, जो एक जमाने में नेहरू विहार में थे, वो हैं कहाँ? करोल बाग तो आते नहीं थे। मतलब कितने आते थे, उसके आधे या उससे थोड़े कम। नेहरू विहार मुखर्जी नगर में बच्चे दिखते नहीं थे। वहां के लोग बोलते हैं आजकल बच्चे दिखते ही नहीं है। हमें लगा गए कहाँ? करोल बाग में भी नहीं आ रहे, नेहरू विहार में दिख नहीं रहे हैं। तो हमने इसी भ्रांति में 4 दिन पहले वहां जब क्लास रखी, ज्यादा बच्चों को बुला लिया। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, बच्चे हैं आसपास कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन वो हैं। समय होने पर वो निकल के आते हैं अपनी अपनी गुफाओं से बाहर। जैसे कुंभ के मेले में बहुत लोग गुफाओं से निकल के आते हैं, कुंभ में नहाते हैं, फिर लौट जाते हैं। अब ऐसे ही कल हम जब यहाँ आए तो हमारी टीम बड़ी पसोपेश में थी कि बच्चे नोएडा आना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे मुखर्जी नगर से। तो मैंने कहा आना ही चाहिए, क्योंकि करोल बाग में तो इतने बच्चे नहीं आ रहे, तो हम ये मान सकते हैं कि वो नोएडा में आना चाह रहे होंगे। पर हम ये मान के चल रहे थे कि जितनी यहाँ की क्लासरूम की स्ट्रेंथ है, ये सेमिनार रूम है, बाकी क्लासरूम थोड़े छोटे यहाँ पर हैं, तो हमने ये मान लिया था कि लगभग 50% के आसपास बच्चे आएंगे। तो आज बच्चों ने वही सरप्राइज हमें दिया जो आपने दिया 4 दिन पहले। मैं जब सुबह 11 बजे पहुंचा यहाँ तो हंगामा हो रहा था, मतलब अच्छे वाला हंगामा, बुरे वाला नहीं। बच्चे ज्यादा आ गए थे। तो मैंने अज्यूम किया कि उनमें से कुछ बच्चे तमाशा देखने आए होंगे कि चलो चलो नोएडा में तमाशा है, आज देख के आते हैं। तो मैंने से हर क्लास में जाके मैंने पूछा, आप में से तमाशबीन कितने हैं भाई जो आज तमाशा देखने आए हैं? तो बोले नहीं, हम क्लास करने आए हैं और करेंगे हम यहाँ क्लास। तो मुझे कल रात तक जो दुविधा थी कि नोएडा में बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, वो दुविधा आज पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गई। तो कल तक मैं ये कह रहा था कि हमें अनुमान है कि भविष्य में नोएडा हिंदी माध्यम का हब बनेगा। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि नोएडा हिंदी माध्यम का हब बन गया है। अब कोई दुविधा कोई कोई दूर दूर तक दुविधा नहीं। मतलब जिस क्लास में नेहरू विहार में मान लीजिए 200 बच्चे आते थे, करोल बाग में 100 रह गए, उसमें आज 350 बच्चे आए हुए थे। अनुपात बता रहा हूँ, परसेंटेज में आप समझ सकते हैं। तो हमें अब दुविधा खत्म हो गई है और हम पूरी मुस्तैदी से अभी कम से कम 15-20 दिन तक मैं भी रोज यहाँ आऊँगा, हमारी पूरी टीम आएगी, मैनेजमेंट की भी। और कोशिश ये रहेगी, क्योंकि जब कुछ नया सेंटर बनता है ना, तो उस दिन एक शब्द है अंग्रेजी में, टीदिंग इश्यूज। टीदिंग इश्यूज का मतलब ये जब बच्चे के दांत आने लगते हैं ना, बहुत खुजली होती है उससे दांत में,
दांत तो आए नहीं, खुजली का हो रही है, जहां से दांत निकलते हैं वहां खुजली होती है। तो वो जो चीज मिलता है मुंह के अंदर रख के रगड़ने लगता है कि खुजली हो रही है, तो उसको प्लास्टिक की चाबियां देते हैं, प्लास्टिक के छल्ले देते हैं कि उससे रगड़े, क्योंकि वो तो कुछ भी चाकू मिलेगा उससे रगड़ देता है। तो इसको बोलते टीदिंग इश्यूज, थोड़ी परेशानी शुरुआत में। तो अंग्रेजी का मुहावरा है कि जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वहां टीदिंग इश्यूज आते हैं। तो टीदिंग इश्यूज यही है, जैसे मार्कर नहीं रखा हुआ था क्योंकि पहली क्लास है ना। तो 2 4 5 7 दिन में यहाँ चीजें उतनी ही स्मूथ हो जाएंगी जितना नेहरू विहार में थी। पीजीज मेरा अनुमान है कि जैसे वहां थे वैसे यहाँ भी होंगे ही। मुझे ये पता लगा कि यहाँ के पीजीज में खाना भी देने की व्यवस्था होती है, शायद वहां पता नहीं ऐसा था या नहीं था। लेकिन जो फीडबैक मेरे पास अब तक है वो ये कि पीजीज के मामले में अगर 19 20 भी है तो यहाँ 20 ही पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा। और यहाँ क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोग यहाँ रहते हैं तो उनके लिए पीजीज बनते हैं बहुत सारे नोएडा में, और वो पीजीज थोड़े से बेहतर बनते हैं। एक तो यहाँ ज़मीनें सस्ती हैं, दूसरा डिमांड बहुत ज़्यादा पीजीज की है, ज़मीनें ज़्यादा हैं, तो यहाँ थोड़ा स्कोप ज़्यादा है, वहाँ स्कोप कम था। छोटी सी बिल्डिंग थी 25 गज की, उसी में 4 फ्लोर हैं 5 फ्लोर हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरा अनुमान है, बाकी आपको डिसाइड करना है। हमारी तरफ से आप यहाँ क्लास करें, करोल बाग में करें, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे कहीं नहीं हटेंगे। लेकिन जो बात मैंने आपसे उस दिन भी कही थी आज फिर दोहरा रहा हूँ, हमारी नज़र में हिंदी माध्यम का मुख्य कार्यालय और मुख्य सेंटर कौन सा है? नोएडा है, और अंग्रेजी माध्यम का करोल बाग है। ठीक 1 महीने बाद नीचे मेंटरशिप लाइब्रेरी भी तैयार हो जाएगी, और फिर हम फिल्म्स के मेंटरशिप पे यहाँ काम शुरू करेंगे। जो बच्चे नेहरू विहार मेंटरशिप में थे, इस बार की मेंटरशिप में हम नेहरू विहार का ऑप्शन दे ही नहीं पाए बच्चों को, करोल बाग का ऑप्शन दे पाए थे। अब वो ऑप्शन यहाँ पर दे के उनको लेके आएंगे, 1 जनवरी के आसपास मेरे ख्याल से वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पीछे इस बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में ही क्लासरूम के पीछे घास का बगीचा है बहुत बड़ा, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, आपसे क्या छिपा है। तो जब क्लास खत्म हो, सर्दियों का समय, धूप सेंकने के लिए आप वहां जा सकते हैं, वहां आराम से बैठे। इस जो बिल्डिंग के मालिकान हैं उनसे हमारी बात हो गई थी, तो वो खुश हैं कि बच्चे वहां बैठेंगे, लेकिन गंदा मत कीजिएगा, है ना। वैसे मैंने कह दिया कि ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कल को कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इनको पता है सफाई कैसे रखनी है, और पूरा पूरा जिला साफ करेंगे बड़े होके। तो अभी तो एक बगीचे को साफ करने की बात है, कर लेंगे साफ। तो कभी टॉफी वॉफी खाने का मन करे, कोई छिलका मिलका हो, तो बैग में रख के ले जाना है, और ये डस्टबिन वहां होंगे ही। इतना ध्यान, मतलब मैंने आपकी तरफ से जबान दे दी है उनको, नाक मत कटवाना मेरी। जैसे मम्मी अपने बच्चों को ऐसे डांटती है कि किसी के घर जा रहे हो, नाक मत कटवाना मेरी। वो पूछेंगे काजू खाओगे, हाँ लपक लिए सारे काजू। ऐसे नहीं करना है, बोलना है मैं खा के आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ एकदम, ऐसे बोल के मना कर देना है कायदे से। तो मैंने उसी तरह से आपकी तरफ से जबान दे दी है यहाँ के मालिकान को कि हमारे बच्चे बड़े सुशिक्षित, सभ्य, सुशील हैं, गंदगी का सवाल ही नहीं, बल्कि कुछ गंदगी देखेंगे तो साफ कर देंगे वो लोग, इतने अच्छे बच्चे हैं। तो ये भी चौंक गए उसके बाद, और तब से ढूंढ रहे हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ पाए जाते हैं। आज से उनको मिलने शुरू हुए। तो ध्यान रखना भाई, नाक मत कटवा देना, है ना, थोड़ा साफ सफाई से, ताकि क्योंकि आपको ही बैठना है, कल को आप गंदा करेंगे फिर आप ही तो बैठेंगे परसों उसके ऊपर, तो सबके लिए साफ रखिए।